हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स जो हैं, जिसमें हमारे 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल आता है और जो है कौन सा पार्ट किस टॉपिक के लिए है। ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, तो आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है पार्ट वन में जो है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताया जाता है। पार्ट वन में हमारे इंडियन के जो भी यूनियन एंड उसके टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है। और इसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके पूरे 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 और 4 जो है 1 से लेके 4 तक हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में ही बताया जाता है, और इसे ही हम पार्ट 1 बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, जो कि सिटीजनशिप, कि किसको क्या कौन से पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन है इंडियन का सिटीजन, कौन कहलाएगा। कोई पर्सन अगर किसी पर्सन को इंडियन सिटीज़न कहलाना है तो उसे क्या क्या जो है बेसिक्स क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो ये सब हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाता है, और इसमें टोटल जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। 12 to 35 आर्टिकल जो है ये पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स पे है, और ये हमारा पार्ट थर्ड कहलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट फोर जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बेस है, और इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। ठीक है, अब पार्ट फोर्थ ए, ये आगे का पार्ट है फोर्थ का, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाते हैं, और इसमें आर्टिकल 51A आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों अलग अलग चीज़ें, इसमें कंफ्यूज मत होइए होगा। राइट्स जो है वो अधिकार की बात करते हैं, और ड्यूटीज़ कर्तव्य की। राइट्स जो है हमारे पास अधिकार है कि हम फ्री हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, हम कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। पर ड्यूटीज़ ये है कि हमें अपना एनवायरनमेंट सही रखना चाहिए, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमारा ड्यूटीज़ ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। पर राइट्स जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट फिफ्थ पर, जो है द यूनियन के बारे में। पार्ट फिफ्थ में हमें यूनियन के बारे में बताया जाता है, और इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 आर्टिकल तक आते हैं। ठीक है, फिर आता है पार्ट सिक्स में जो भी है उस पार्ट 6 में पूरे स्टेट्स के डिटेल्स दिए गए हैं, और इसमें जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आते हैं, 237 तक। अब पार्ट 7 जो है, इसमें जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, जिसने पार्ट 7 को रिप्लेस कर दिया था, रिपील्ड कर दिया था। ठीक है, अब पार्ट 8 की बात करते हैं। पार्ट 8 में जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आते हैं। ठीक है, अब पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बताया जाता है कि पंचायत में कितने वो हेड होंगे या क्या होगा, सरपंच कौन कहलाता है, वो कैसे फॉलो करेंगे अपना वर्क, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये सब। और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक होते हैं, 243 से लेकर 243 ओ तक होते हैं। अब आते हैं पार्ट 9A। पार्ट 9A में जो है ए में हमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, और इसमें आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक होते हैं। देखिए ये ना PZG ये सब कंफ्यूजिंग है, बट ये क्या है, जो हमारे आर्टिकल है ना, जैसे 243 जो आर्टिकल है उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल देखिए 243 ये है, पर उसे सब डिवाइड कर दिया गया है, जिस वजह से वो 243O हो गया, 243P हो गया, 243ZG हो गया। ठीक है, बट कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल
पार्ट 9A-B जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाता है। और ये होता है 200, इसमें जो है आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं 243 ZG से लेके 243 ZT तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में हमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पता चलता है और इसमें आर्टिकल आता है 244 से लेके 244A तक। इसमें क्या होता है, हम जो भी हमारे वो आदिवासी के एरियाज़ हैं और वो जैसे वो लोग रहते हैं उन सब के बारे में हमें आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 11 की तरफ। आर्टिकल 11 में हमें रिलेशन पता चलता है यूनियन और स्टेट्स के बारे में। ठीक है, कि यूनियन का और स्टेट्स का कैसा रिलेशन है, और इसमें आर्टिकल 245 से 263 तक इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 12 की। पार्ट 12 में हमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में पता चलता है और इसमें जो आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। 264 से लेकर 300A तक। अब हम बात करते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 में जो है इसमें जो है हमें ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है कि हमारे इंडिया में कैसे ट्रेड और कॉमर्स होता है या इंटरकोर्स कैसे होता है हमारे टेरिटरी में। इन सब के बारे में हमें पार्ट 13 में पता चलता है और इसमें जो आर्टिकल है वो 301 से लेकर 307 तक इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 में हमें पता चलता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, क्या क्या सर्विस है यूनियन और स्टेट्स की, और इसमें जो आर्टिकल होता है वो 308 से लेकर 323 तक इंक्लूडेड होता है। अब पार्ट 14A के बारे में बात करते हैं। पार्ट 14A में हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में पता चलता है जो कि आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक होता है। ट्रिब्यूनल्स हम बोल सकते हैं जो भी हमारे कोर्ट्स वगैरह जैसे है ना, वो एजेंसी जो भी काम करती है हमारे लिए वर्क करती है वो सब। और फिर पार्ट 15 पे बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में पता चलता है कि इलेक्शन में कैसे रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, ये सब चीज़ें। और इसमें आर्टिकल 324 से लेके 329A तक इंक्लूडेड होते हैं। पार्ट 16 में हमारे जो है टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। जो भी हमारे नीचे जात के लोग होते हैं ना, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे रिलेटेड जो है प्रोविज़न्स इस पार्ट 16 में आते हैं। और इसमें जो टोटल आर्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं वो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक होते हैं। अब पार्ट 17 की बात करते हैं। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में होता है और इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इंक्लूडेड होते हैं। पार्ट 18 की बात करते हैं। पार्ट 18 में जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न्स की, इमरजेंसी में क्या क्या प्रोविज़न्स लेने चाहिए, क्या क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमारे इसमें पार्ट 18 में होते हैं और इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इंक्लूड होते हैं। पार्ट 19 में मिसक्लेनियस जो चीज़ें होती है, जो भी बच गई, इन सब चीज़ों के जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, उन सब के अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं और ये आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक होते हैं। अब पार्ट 20 की बात करते हैं। पार्ट 20 में जो अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में हमें पता चलता है और ये आर्टिकल 368 इसमें इंक्लूड होता है। आर्टिकल 368 इसमें इंक्लूड होता है कि जो भी अमेंडमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पार्ट 22 में आते हैं और इसमें आर्टिकल होता है हमारा आर्टिकल 368। अब हम बात करते हैं पार्ट 21 में हमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न जो है उनके बारे में पता चलता है। जो भी हमारे टेम्पररी और जो ट्रांजिशनल जो भी स्पेशल प्रोविज़न्स हैं वो सब पार्ट 21 में आते हैं और इसमें आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं आर्टिकल 369 से लेके 392 तक। और लास्ट हमारा पार्ट 22 जो है उसमें हमारे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट एंड हिंदी एंड रिपेल्स इन सब के बारे में पता चलता है और इसमें जो आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं वो 393 से लेकर 395 तक होते हैं। देखिए गाइस, मुझे पता है ये याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आप इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल में, कौन से पार्ट में हमारा कौन सा आर्टिकल इंक्लूड है या कौन सा पार्ट हमें किस
टॉपिक से रिलेटेड है, ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मैं आपके वो डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम इस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आपको जानना है कि कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।